Hi everyone. I hope all of you are. I can't see any spectators here. So, yeah. So, hi everyone, whoever is watching me. I am Dr. Sudeshna Ray. I'm a gynecologist. मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ. ओवर 22 साल हो गया मेरा ये सब्जेक्ट में. एंड मुंबई में अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटल्स है जैसे जसलोक, एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी, सैफी, ये सब हॉस्पिटल्स में मैं काम करती हूँ. सो टुडे हाई टू एवरीवन अगेन, दोज हु हैव लॉग्ड इन अ लिटिल लेट. सो आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है 28 में. ये menstrual hygiene day is very very important day for women as well as of course the whole mankind. मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को मनाया जाता है ताकि वो लोगों में अवेयरनेस फैल सके. ये दैट लोगों को मालूम पड़े कि क्या मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन में कैसे हाइजीन मेंटेन किया जाए और केयर किया जाए. तो ये सब अवेयरनेस के लिए ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे करके ये 28 मई को ये जर्मनी में 2014 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और तभी से ये सेलिब्रेट होता जा रहा है. सो इट इज काइंड ऑफ अ what we call it as is it a celebration? Yes, it is a celebration for menstruation because menstruation क्या होता है. Let's first talk about a little bit about menstruation. What is menstruation? क्या होता है menstruation? मतलब मंथली जो हमारा पीरियड्स होता है, हर औरत के जीवन में ये आता है. हर महीना जो ब्लीडिंग होता है उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं. तो ये क्या है एक्चुअली? क्या औरत के शरीर में ज़्यादा ब्लड हो जाता है इसके लिए निकल जाता है, ऐसा कुछ है? या कुछ औरत के शरीर में इम्प्योरिटीज बनता है वो निकल जाता है हर महीना, ऐसा कुछ है? ये सब कुछ भी नहीं है. मेंस्ट्रुएशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत एक सुंदर चीज़ है, बहुत ही एक गिफ्ट है भगवान का हमारे लिए, औरत के लिए, हर औरत के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है. क्योंकि यही एक मेंस्ट्रुएशन है जो गर्ल जो होता है, जो लड़की होती है, वहाँ से वो लड़की कैसे एक औरत बनती है और धीरे धीरे ये औरत कैसे माँ बनती है, इसका पहला जो स्टेप है वो है मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन जैसे ही चालू होता है उसी से बॉडी को सिग्नल मिलता है, चलो ये रेडी है, अभी ये इसको औरत की तरफ जा सकती है और माँ बनने की तैयारी जो होती है बॉडी में वो चालू हो जाता है. तो हर महीना जब मेंस्ट्रुएशन इनिशियली जब मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, जैसे मतलब कोई भी एज, जैसे 10 साल से 13 साल के एज में कभी भी मेंस्ट्रुएशन चालू हो सकता है और ये नॉर्मल होता है. कैसे अबाउट 25 साल पहले भी इसको हम the average age of starting the periods was about 13 to 14. अभी थोड़ा पहले हो जाता है, जैसे 10 साल में पीरियड्स चालू हो जाता है, वो भी नॉर्मल है, नथिंग एबनॉर्मल. सो 10, 11, 12, 13 कभी भी चालू हो सकता है और ये चलता है 45 to 50 ईयर्स तक ऑन एन एवरेज. मैं बोलती हूँ ये जो पीरियड है, जैसे जब भी चालू होता है और
चालू होने के तुरंत बाद नहीं, जैसे 15 साल से 45 ईयर्स तक, ये हम लोग बोलते हैं इसको रिप्रोडक्टिव पीरियड। मतलब ये पीरियड में एक औरत माँ बन सकती है। तो जैसे पीरियड्स चालू होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एक पैटर्न में आने का, जैसे हर महीने का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न में आने का। हाय टू एवरीवन, everybody is giving me a hi. Thank you. Hi Sonali, Deepak, Vasant. Nice to have all of you here. ये जो पैटर्न होता है पीरियड्स का, जैसे मैं बोल रही थी, ये इस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन 15-16 साल में, जैसे किसी को 12 साल में चालू हुआ तो 3-4 साल बाद 15-16 साल में ये पैटर्न इस्टेब्लिश्ड हो जाना चाहिए। और जैसे ही पैटर्न इस्टेब्लिश्ड होता है, उसी से बॉडी को मालूम पड़ता है कि चलो हर महीना मैं रेडी होती हूँ एक प्रेगनेंसी के लिए। एक प्रेगनेंसी के लिए जैसे ही तैयारी बन जाता है, जैसे ही पीरियड्स चालू होता है, बॉडी ट्राइज टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो जो भी प्रिपरेशन बॉडी ने लिया है प्रेगनेंसी के लिए, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड होके बाहर निकल जाता है। सो इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें कोई गंदा ब्लड नहीं है, इसमें कोई डर्टी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बहुत नॉर्मल, नेचुरल, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ये शरीर में होना ही चाहिए। इसके बिना औरत को माँ बनने का मौका नहीं मिलता है। तो ये रहा मेंस्ट्रुएशन। दिस इज what is we called as menstruation. Now what is a normal menstruation? Normal menstruation is, जैसे मैंने बोला, इनिशियली चालू होने के बाद अबाउट 3-4 ईयर्स थोड़ा इरेगुलर हो सकता है, थोड़ा सा पैटर्न का, फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, तो वो सब सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही सेटल हो जाता है तो एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न कैसे होता है कि हर 30 to 35 डेज में, एनीथिंग बिटवीन 27 to 35 डेज में हर महीना आता है पीरियड्स। अबाउट 4 to 5 डेज रहता है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि 4 to 5 डेज ही रहना चाहिए। किसी को 7 डेज रहता है, किसी को 3 डेज में ख़त्म हो जाता है। दे आर नॉट एबनॉर्मल। एबनॉर्मलिटी बाद में बात करेंगे, बट दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है, अबाउट 3 to 5 डेज, इसमें कितना ब्लीडिंग होना चाहिए? ब्लीडिंग के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे मेजर करके बोलना कि कैसे नॉर्मल पीरियड्स होता है, कितना नॉर्मल हम नॉर्मल कह सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं कि एक कप, अबाउट, नॉट अ बिग वन, स्मॉल कप, अबाउट 80 to 100 ml। ओके, सो एक कप से थोड़ा सा कम ब्लीडिंग पूरा 3-4 दिन में अगर हो जाता है तो दैट इज गुड इनफ पीरियड्स। उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी किसी को थोड़ा टेंडेंसी रहता है हैवी ब्लीडिंग का। नॉर्मली एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये हैवी ब्लीडिंग या कम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ effect of that on human body. Okay, so in the girl stage, till about the teenage years, there is some kind of menstrual abnormalities can be ignored. जैसे किसी को थोड़ा सा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है या थोड़ा सा किसी को इरेगुलर पीरियड्स होता है, नॉट नेसेसरी कि इसके लिए दवाई या ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन किसी किसी को इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है, जैसे महीनों भर पीरियड्स नहीं आता है, 1 महीना छोड़ के, 2 महीना छोड़ के, कभी कभी 3 महीना छोड़ के आ जाता है। तो ये पीरियड ऐसे इनिशियली जब चालू होता है तो अगर 3-4 साल ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर
15 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है, 16 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। रिस्क कैसे बनता है कि ये जस्ट मिनट, या रिस्क कैसे बनता है कि अगर पीरियड 15-16 साल के बाद भी इरेगुलर हो जाता है, तो कभी कभी ये हार्मोनल इश्यूज भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे नॉर्मली हम लोग आप लोग सब ने सुना होगा, एक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल के एक चीज होती है, जिसमें अपना ओवरी में अपना अंडा से जो एग्स बनता है या रेगुलर पीरियड होता है, वो इरेगुलर हो जाता है हार्मोन्स के ऊपर नीच के वजह से। सो ये, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली सेटल हो जाता है विथ लाइफस्टाइल ओनली। अगर प्रॉपर डाइट ले लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे रखो खुद को, थोड़ा सा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो खुद को, तो ये नॉर्मली आराम अपने आप ठीक हो जाता है, सेटल हो जाता है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रही है और ये इरेगुलरिटी लगातार, जैसे 19 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, फिर भी ये इरेगुलरिटी चालू है, 24 साल 25 साल तक भी इरेगुलरिटी चालू है, दैट मीन्स दीज आर द women who will need a treatment, and these kind of treatment a gynecologist, किसी भी gynecologist के पास जाएंगे तो इसका एक ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट कैसा होता है, जैसे 90% ऑफ द ट्रीटमेंट इज इन्वॉल्व इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। प्रॉपर डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, ये 3 चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर पीरियड्स के लिए। ओके, किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग होता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि हैवी ब्लीडिंग होता है? किसी नापेंगे तो नहीं आप कि इतना ब्लीडिंग कैसा है, अब डॉक्टर ने बोला है 80 ml के 100 ml में थोड़ा नापने जाऊं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली कैसे होता है कि ये एक साइकिल में, मतलब एक दिन में, 3-4 दिन में, जैसे पहला 2 दिन कम से कम 3 से 4 पैड पूरा भीग जाना चाहिए। ओके, इससे अगर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे किसी को अगर 6, 7, 8 पैड लगता है, बार बार जाना पड़ता है, गट्ठा जैसा गिरता है, क्लॉट्स जो बोलते हैं, तो ये अगर बहुत ज़्यादा गट्ठा गिरता है, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, फ्लो बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मैं खड़ी होती हूँ, कोई आके ऐसे बोलते हैं जैसे मैं खड़ी होती हूँ तो पूरा लगता है कि कोई टैप खोल दिया है, तो दिस इज डेफिनेटली हैवी ब्लीडिंग। और एक चीज है हैवी ब्लीडिंग में होती है, वो है थकान। ओके, सो इफ यू सी योर सेल्फ गेटिंग टायर्ड वेरी इजिली, इफ यू सी योर सेल्फ की पढ़ाई में या इसमें बिल्कुल ही कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ, पहले कंसंट्रेशन अच्छा था लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चालू हुआ तो मेरा कंसंट्रेशन जा रहा है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, हमेशा थकान जैसी लगती है, तो दैट दीज आर साइंस ऑफ एनीमिया। दीज आर साइंस दैट जितना ब्लड हमारे शरीर से निकल रहा है उतना ब्लड तैयार भी नहीं हो रहा है। सो बॉडी को डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाता है, इसको एनीमिया बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आमतौर इंडिया में एनीमिया का संख्या बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वैसे भी एनीमिक होके गर्ल्स चालू होते हैं, तो इसके लिए बचपन में ही पौष्टिक खाना जिसमें आयरन की लेवल ज़्यादा हो, जैसे हरी भाजी हो या ड्राई फ्रूट्स हो या कुछ भी, मतलब न्यूट्रिशियस खाना। ऐसा नहीं कि चलो भूख लगी है तो एक खाली चावल खा लिया, चावल के साथ दाल भी होना चाहिए, थोड़ा सा भाजी भी होना चाहिए, भाजी में सब्जी हो, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए। ऐसा खाली पनीर की सब्जी या कुछ इतना सा सब्जी में 4 रोटी खा लिया, ऐसा नहीं चलता है। भाजी भी इतना होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए, इसमें सब में एक बैलेंस्ड डाइट होके
ब्लड तैयार होता है। और अगर ब्लड की लेवल बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, जैसे हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं, हीमोग्लोबिन इज अ लेवल ऑफ, वी मेजर हाउ मच ब्लड इज देयर इन आवर बॉडी, ये हीमोग्लोबिन से मेजर होता है। ये जो मेजरमेंट है ये अगर बहुत ज़्यादा अच्छा एक जैसे 12 या 11, 12, 13 तक पहुंच जाता है, इसके बाद अगर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो बॉडी इसको कॉम्पेंसेट कर जाता है। लेकिन अगर कोई 8 से चालू करता है, 8 हीमोग्लोबिन में चालू होता है, तो उसको थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हो जाएगा तो वो 7 हो जाएगा। 7 में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, 50% कम हो जाती है। तो हमेशा ऐसा ब्रेथलेस, ऐसा हाफना, थोड़ा सा भी चल के हाफना, या कुछ की चीज़ों में मन नहीं लगना, ये सब चालू हो जाता है। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच गिव्स अस एन इंडिकेशन दैट समवन इज ब्लीडिंग हैवी। ऑल्सो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर टेस्ट्स भी करेंगे, कुछ और टेस्ट करेंगे, जैसे लोहे का लेवल्स देखेंगे। ये सब देखने के बाद पता चलता है कि किस एनीमिया हुआ है कि नहीं। और अगर एनीमिया है, अगर ऐसा है कि जितना ब्लीडिंग बाहर निकल रहा है उससे उससे कम बॉडी बना पा रहा है, तो डेफिनेटली उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आमतौर पे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम कुछ नहीं निकलता है तो हम लोग आयरन की टैबलेट देते हैं, ताकि बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ता है, बॉडी का आयरन ब्लड मैन्युफैक्चर करने का, तैयार करने का जो सिस्टम है वो अच्छा से हो जाए। आई होप ऑल ऑफ यू आर हियरिंग मी properly. Just give me one thumbs up. Okay, I can see a few thumbs ups. Good. Okay. So, right. So, young age में जैसे causes of heavy, this is also a very common thing we come at. What are the causes of it? क्यों ऐसा heavy bleeding होता है, क्यों ऐसा इतना कम bleeding होता है, क्यों irregular bleeding होता है? वैसे irregular bleeding तो मैंने बात किया है कि hormonal, mostly hormonal imbalance की वजह से होता है। अभी hormonal imbalance is a very very वास्ट सब्जेक्ट, उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका थैंक यू मोनिका, नीति, रुमझुम, थैंक यू सो मच, संचिता, थैंक यू फॉर रीअश्योरिंग दैट आई एम हर्ड। ओके, सो ये जो हैवी ब्लीडिंग होता है, इसका कॉजेस क्या हो सकता है? नॉर्मली एडोलेसेंट एज ग्रुप में, ये एज के हिसाब से इसका कॉजेस चेंज होता है। नॉर्मली एडोलेसेंट ग्रुप में अगेन बॉडी तैयार होने में, ऐसा हार्मोन्स को एक पैटर्न में आने में थोड़ा सा जैसे टाइम लगता है, वो टाइम आने तक ऐसा हैवी ब्लीडिंग, किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग होता है, किसी को कम ब्लीडिंग होता है। एज लॉन्ग एज ब्लीडिंग is not causing anemia, as long as bleeding is not affecting the general condition of the body, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एज में, कभी कभी इवन यंग एज में फाइब्रॉइड हो जाता है। फाइब्रॉइड्स छोटा छोटा गांठ होती है अपने बच्चेदानी के ऊपर, गर्भाशय के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, इसके ऊपर छोटा छोटा गांठ बन जाती है। कभी जैसे यूट्रस के अंदर 3 अस्तर होता है, अगर अंदर वाले अस्तर में गांठ, छोटा सा भी गांठ हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी किसी को कंजेशन हो जाता है, जैसे ब्लड जमा हो जाता है यूट्रस में, तो इसके वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब अलग अलग चीज़ है और एज के हिसाब से हम लोग को अलग अलग कारण ढूंढना पड़ता है। जैसे ब्लीडिंग अगर हैवी हो, यंग एज में हो या थोड़ा सा मेच्योर्ड एज में हो, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो कुछ टेस्ट्स करेंगे, तो टेस्ट में पता चलेगा कि किस वजह से ब्लीडिंग हैवी हो रहा है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इरेगुलर ब्लीडिंग्स के बारे में बात किया है। अभी स्कैंटी ब्लीडिंग, जैसे बहुत कम ब्लीडिंग हो रहा है,
कभी कभी लोग आते हैं पूछने के लिए कि मेरी बेटी का ब्लीडिंग बिल्कुल ही नहीं होता है, 2 दिन थोड़ा सा रहता है फिर बंद हो जाता है। तो ये भी जैसे मैंने बोला कि 2 दिन अगर प्रॉपर ब्लीडिंग हुआ, जैसे 2-3 पैड, ओवरऑल 6 पैड यूज किया है किसी ने, तो इट्स नॉर्मल। लेकिन 2 दिन में खत्म हो जाता है तो भी नॉर्मल। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग, जैसे दिन भर में 1 पैड या 2 पैड यूज होता हो, करते हो उसमें, बट लेकिन उसको चलता है 3-4 दिन तक, वो भी नॉर्मल होता है। अगर ऐसा होता है कभी कभी कि किसी ब्लीडिंग एकदम नॉर्मल हो रहा है लेकिन बाद में जाके ये बिल्कुल कम हो गया है या बाद में जाके बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये एबनॉर्मलिटी माना जाता है। और हर एक एबनॉर्मलिटी के लिए, हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होती है। पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। कोई भी चीज बिना जाने हुए इलाज करना नहीं चाहिए, इलाज चालू नहीं करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अगर ब्लीडिंग कम होता है, तो कोई भी ऐसे किसी और के साथ बात करके, चलो इसका भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी और इसको ये दवाई दिया था तो मैं भी ये दवाई लेती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक कारण अलग होता है, हर एक प्रॉब्लम अलग होती है और उसके प्रॉब्लम के हिसाब से ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये रहा मोरलेस मेंस्ट्रुएशन के बारे में। Normally, any questions about menstruation? Hi Joytri, hi Richa. Any questions on menstruation? We'll come to menstrual hygiene after this. But any questions about so far? Okay, I'm not seeing questions. Okay, so then it comes to menstrual hygiene. Okay, fine to have bleeding with normal flow but just for 3 days. Yes, absolutely Jayatri, is absolutely normal to have it. 3 days is good enough, no, not a problem. Okay, now coming to the main okay, is 8 years too early? Disha, yes, 8 years is a bit too early. Sometimes we call it early menstruation, sometimes we call it a precocious menstruation. मतलब जितना बिल्कुल ही कोई abnormality के वजह से इतना जल्दी menstruation होता है. Normally 8 years is not an age. Above 10 it's a good time, but 8 years में अगर किसी को हो जाता है, ये भी डिपेंड करता है कि हेरिडिटी है कि नहीं. जस्ट अ मिनट. ओके, ये हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है. किसी को अगर फैमिली में बहुत अर्ली मेंस्ट्रुएशन होता है तो then you can expect that 8 years is okay. But if it is not, if everyone in the family has got has started periods at around 12 to 13 years of age, but somebody has started as early as 8 years, then definitely that needs an attention. Okay, which diet should be followed? Okay, before, just stop with these questions. Before, just let me start with a menstrual hygiene. Today is a menstrual hygiene day, so let me tell you about menstrual hygiene. What is menstrual hygiene? Why is it called menstrual hygiene? Menstrual hygiene is not only menstrual care. Okay, can you please pause the questions for a little while? Let me talk about the menstrual hygiene first, and then I will answer all your questions. So this menstrual hygiene is not only physical care about menstruation. A large part, of बहुत important होता है menstrual dignity, respect of menstruation, because it is a very very important thing in a woman's life. ये बहुत ही एक नाजुक चीज होती है, बहुत सुंदर एक चीज होती है. तो इसमें ये जो मेंस्ट्रुएशन है, इसको रिस्पेक्ट देना
और औरत को जो मेंस्ट्रुएट करती है उसको डिग्निटी से उसको ये उतना रिस्पेक्ट देना, वो टाइम पे उतना डिग्निटी देना. डिग्निटी इज नॉट नमस्कार करना, ऐसा नहीं होता है. डिग्निटी इज दैट शी शुड बी गिवन अ proper hygienic measures to take care of herself, to take care of her menstrual flow, to take care of her cleaning, to take care of her environment. ये जो मेंस्ट्रुअल डिग्निटी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का. मेंस्ट्रुअल केयर, एवरीबडी विल टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल केयर. सब कोई बात करेगा, सब कोई जानते भी हो, जितने भी इधर देख रहे हैं मुझे, उसमें हर किसी को मालूम है कि कैसे केयर करना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है ये एजुकेशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन. की मेंस्ट्रुएशन कोई गंदी बात नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किसी को छू लिया या किसी चीज़ को छू लिया तो वो खराब हो जाती है. ये सब बिल्कुल होना नहीं चाहिए. मेंस्ट्रुएशन में नॉर्मल काम करना चाहिए. एक जमाना था जब menstruating women were supposed to be secluded from the rest of the household. इसमें भी एक चीज है कि just a minute, can you please close the door? Can you go out and close the door? Yeah, sorry about this. So menstruation का जो ये डिग्निटी होता है, ये मतलब ये एक डर्टी चीज नहीं है. इसमें आगे जाके ऐसा, मैं क्या बात कर रही थी कि ये एक जमाना था जिसमें औरत वेमेन वेर सेक्लूडेड, कि नहीं काम नहीं करो एक जगह पे जाके, ये प्रॉब्लम है. उसमें एक साइंस था, तभी लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था, तभी लोगों में इतना ये सब कहानी बना के उसको समझाया जाता था कि ये जो पीरियड है इसमें औरत का शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, तो इसको घरेलू जो काम है, जो भारी काम होती है, उससे थोड़ा उसको छुट्टी देना चाहिए. तो ये इससे चालू हुआ था. हाउएवर ये अभी धीरे धीरे ये चेंज होके अभी एक मिथ बन गया है कि मेंस्ट्रुएशन का टाइम पे ये छूना नहीं चाहिए, ये मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये पूजा नहीं करना चाहिए. ये अगर काम कर सकते हो, अगर सब कुछ नॉर्मल कर सकते हो, तो मेंस्ट्रुएशन में भी एवरीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली normal. It is a very normal, natural, biological process. So you can, of course, थोड़ा सा नाजुक हो जाता है शरीर, ऑफ कोर्स थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उसके हिसाब से केयर लेना चाहिए. लेकिन किसी चीज से वो औरत को मतलब रुकना नहीं चाहिए, किसी ने रोकना भी नहीं चाहिए. और ये जो एजुकेशन है ना, इधर मैं देख रही हूँ मोस्ट ऑफ नहीं, आई एम सीइंग मेन आल्सो. आई एम वेरी हैप्पी टू सी मेन हियर. This is a very, very important aspect. Menstrual hygiene, large part of the menstrual hygiene is education. Education is not only for women. It is also for all the men, all the boys of the schools. Schools से अगर only girls should not have menstrual education. Boys should also know about menstruation. Why this is? What is the science? इसमें विज्ञान क्या है? इसमें रूट क्या है, ताकि वो आगे जाकर वो जब बड़ा होगा तो जब देखेगी अपने आसपास औरत को, मेंस्ट्रुएटिंग वेमेन को, तो इसको गंदी चीज, इसको एक मजाक वाला चीज, ये सब उसके दिमाग में नहीं आएगा. तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेन को भी इतना ही एजुकेशन होना चाहिए पीरियड्स के बारे में जितना कि औरत को. और अगर केयर इम्पॉर्टेंट है तो मेन को भी जानना ज़रूरी है तो ये टाइम पे औरत का केयर कैसे लेना चाहिए. तो दिस इज मेनली अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन. Before I wanted to answer all your questions, I wanted to address this, that every man, every boy should be educated about menstruation as much as a girl or a woman should be educated. Okay.
Now coming to the questions. Is it safe to use cloth during menstruation? As we say that menstrual blood is sometimes it needs something to collect the menstrual blood and get rid of the body. नहीं तो कपड़ा सब जगह पे स्टेन हो जाता है. सो ये जरिया है. किसी किसी को सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हैं, कोई क्लॉथ यूज करता है. सो दिस क्वेश्चन इज is it safe to use cloth? What type of cloth should be used? Deepak, thank you for asking this question. Yes, cloth. See, the best part is to use something disposable, something biodegradable, or even नॉन डिस्पोजेबल जरिया भी है, वो मैं बात करूंगी. लेकिन जो डिस्पोजेबल अगर नैपकिन्स होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता है या डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, या रीयूजेबल पैड्स होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो सबसे बेस्ट होती है. घर का कपड़ा भी कभी कभी ये नैपकिन, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड है, अभी एक्सेस भी कम होती है, थोड़ा सा महंगाई भी है, अभी इनकम भी कम, बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड्स में इनकम भी कम हो गया है, तो थोड़ा बहुत सब चीज़ में हिट हो जाता है. बट ये जो एक चीज़ है, ये बेसिक हाइजीन केयर है. जैसे खाना है वैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वुमेन लाइफ. सो try and use whatever resources you have to get the commercial sanitary products. अगर नहीं मिलता है तो घर का साफ सुथरा कपड़ा, जैसे नॉर्मल it could be anything. Best is to use a flannel type of material, not a towel, not a heavy towel material, a little flannel, microfiber cloth, या जो cloth absorb करता है ऐसा वाला क्लॉथ, या नॉर्मल साड़ीज का सिल्क वाला नहीं, कॉटन, पतला कॉटन वाला साड़ीज, वो भी काफ़ी लेयर्स बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम विद द क्लॉथ इज इट हैज़ टू बी वॉश्ड वेरी वेरी थरली. अच्छे से वॉश करना चाहिए. थोड़ा सा डेटॉल या सैनिटाइजर, कुछ भी एंटीसेप्टिक लिक्विड, डेटॉल, सेवलॉन, बेटाडाइन, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन में इसको भिगो के रखना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. आपका मेंस्ट्रुएशन, डू नॉट बी, ऑल women out there, do not be ashamed that you are menstruating. Do not be ashamed of your menstrual products, the menstrual products that you are using during menstruation. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. अगर क्लॉथ को सुखाना है तो उसको अच्छे से धो के एकदम कड़क धूप में सुखाना चाहिए, कम से कम 1 घंटा तक. अगर वो कड़क धूप में सूख जाएगा तो अपने आप काफ़ी सारा बैक्टीरिया उसमें मर जाता है. तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. क्या करते हैं लोग कि शर्म के मारे ये किसी और को पता चल जाएगा कि ये सब यूज़ करते हैं, नहीं चलो छुपा के रखो. ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. अगर हाँ, ऐसा भी नहीं कि कम्युनिटी में एकदम पूरे खुलेआम सब कुछ टंगा दो, नहीं, बट अ प्लेस शुड बी चोजन विच इज़ डिस्क्रीट, थोड़ा सा अलग हो घर का, लेकिन उसमें धूप आना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चैलेंजेस तो है, किसी किसी को, किसी किसी का घर में, स्पेशली मुंबई में तो बिल्कुल घर में ही धूप नहीं आती है. लेकिन तो फिर अगर धूप में सुखा नहीं सकते तो वन शुड अवॉइड यूजिंग क्लॉथ नैपकिन्स. ओके, थैंक यू जयत्री. Which diet should be followed during menstruation? जैसे मैंने बोला कि ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम पे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए. नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट इज़ गुड इनफ टू टाइड ओवर मेंस्ट्रुएशन. थोड़ा सा
खाली मेंस्ट्रुएशन वाला दिन में हल्का बहुत ज़्यादा अगर भारी चीज़ खा लिया, जैसे जिसमें हजम करने में बहुत टाइम लगता है, तो वैसे भी बॉडी को थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाती है, थोड़ा डेलिकेट हो जाता है बॉडी। तो इसमें सिस्टम्स काफ़ी सारा सिस्टम्स स्लो हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। तो इजी टू डाइजेस्ट फूड जो बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वो ठंडा चीज़ जैसे दही, ककड़ी, सैलड वगैरह, और आयरन जिसमें ज़्यादा हो, जैसे पहले भी मैंने बोला पालक, मेथी, फिर अगर खजूर मिलता है तो खजूर, फिर बीट रूट, अगर किसी को नॉनवेज खाना हो तो वो टाइम पे लिवर या कुछ ऐसा चीज़ में आयरन लेवल्स बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ओवरऑल डाइट में ऐसा, स्पेशली फॉर ए यंग गर्ल, डाइट में आयरन रिच फूड होना ही चाहिए, और अच्छे से प्रोटीन भी होना चाहिए। प्रोटीन के बिना भी आयरन बॉडी में ब्लड नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो पर्टिकुलर फूड कि ये टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ही खाएंगे और बाकी चीज़ में नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओवरऑल एक अच्छा चीज़ होती है, अच्छा डाइट मेंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा है कि ओवरऑल नहीं मेंटेन करना कर सकते हैं, तो एटलीस्ट फॉर दोज 4-5 days one should have enough of green vegetables and बीटरूट जिसमें आयरन की लेवल ज़्यादा हो, उसमें थोड़ा सा पौष्टिक खाना ज़्यादा हो, वो 4-5 दिन ठंडा पौष्टिक खाना, इजी टू डाइजेस्ट खाना होना चाहिए। ओके, so why do I have mood swings or irritation and I feel very tired during periods? It has increased now that ओके दीपिका, जैसे मैंने बोला कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये बॉडी में एक नाजुकपन आ जाता है, तो हॉर्मोन्स लो हो जाते हैं, किसी किसी कोई हार्मोन्स एकदम लो हो जाता है, कोई हार्मोन्स हाई हो जाता है। तो ये जो टाइम है, इसको थोड़ा वल्नरेबल टाइम बोलते हैं हम लोग, कि ये टाइम पे थोड़ा सा बॉडी को ऐसा शांत रखना मुश्किल हो जाता है। तो इरिटेशन हो जाता है, किसी किसी को पेन होता है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये टाइम पे अगेन ओवरऑल हेल्थ बहुत काम आता है। अगर ओवरऑल हेल्थ में किसी को कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आसानी से टल सकता है। बट इफ़ यू आर already immunity wise you are down, already you are anemic, you feel very more irritated. So if one is feeling, if Deepika you are feeling too irritated during menstruation and खाने का बिल्कुल ही नहीं मन करता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है, definitely you should think about, just think whether you are having heavy periods or not. If you are having heavy periods, you're probably suffering from anemia, which means blood कम हो जाता है, और इसको ट्रीटमेंट शायद एक डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत होती है। ये क्या है? पीरियड आने खूब त्रास होती हो तो? सुचित्रा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा मराठी नहीं आता है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन में अगर पीरियड्स के टाइम पे त्रास होता है, पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, ये बोलना चाहते हो? ओके, या सो पीरियड्स के टाइम पे पेन, ओके लेट मी कम टू द पीरियड पेन। पीरियड के टाइम पे पेन होना यंग एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे 10 में से 8 जन को नॉर्मली पीरियड पेन होता है। ये उम्र के साथ साथ, ये प्रेगनेंसी के साथ, चाइल्ड बर्थ के साथ, रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ ये कम हो जाता है पेन। लेकिन
अगर ये नॉर्मल पेन कैसे होता है, पीरियड के दिन चालू होता है, 3-4 घंटा रहता है, किसी किसी को 4-5 घंटा रहता है, या सेकेंड डे पे भी 2-3 घंटा रह के फिर बंद हो जाता है, फिर वापस नहीं आता है, फिर वापस आता है अगले पीरियड में। लेकिन अगर ये पीरियड चालू होने के पहले ही चालू हो जाता है, पीरियड कल चालू होगा, आज से ही मेरा पेन चालू हो जाता है, या पीरियड बंद होने के बाद भी पेन लगातार रहता है, बीच में भी कभी भी ये पेन, पीरियड के बिना भी ये सब पेन होता है, दैट इज अ एबनॉर्मल पेन। ऑल्सो नॉर्मली थोड़ा सा रेस्ट, अगर 3-4 घंटा रेस्ट ले लिया, थोड़ा हॉट वाटर बैग ले लिया, गरम शेक ले लिया पेट में, या कुछ ये कर देते हो जस्ट, तो ये अगर होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सॉरी, आई गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड विद समबडी कमिंग। सो अगर ऐसा होता है कि पेन जो है वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम नहीं करता है, अगर डेली तुम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते, जैसे ऑफिस किसी को, या स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में जाना, अगर ऐसा होता है कि हर महीना स्कूल बंक करना पड़ रहा है, 1-2 दिन बिल्कुल स्कूल ही नहीं जा पा रहे हो, या मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इंजेक्शन लेने के लिए, ये वाला पेन थोड़ा नॉर्मल होता है। नॉर्मली अगर पेन होता है, नॉर्मल पेन, जैसे मैंने बोला कि 80% ऑफ द पेन इज नॉर्मल, उसमें हल्का सा एक कोई भी पेन किलर गोली से वो बंद हो जाता है। और अगर पेन किलर गोली भी नहीं लिया तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, थोड़ा गरम शेक ले लिया, तो वो चला जाता है। कमर में, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, तो ये टाइम पे अगर हल्का सा कुछ भी ऐसा स्टेप्स ले लिया और उसमें कम हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर पेन पीरियड के पहले ही पेन चालू हो जाता है, पीरियड के बाद भी पेन कंटिन्यू करता है, इतना पेन होता है कि स्कूल नहीं जाना होता है, इतना पेन होता है कि ऑफिस का काम या कहीं पे भी जहाँ पे काम कर रहे तो वो काम बिल्कुल बंद हो जाता है, दैट इज एन abnormal पेन, एंड तब ये डॉक्टर को दिखा के इसका कारण जानना जरूरी है, इसका इलाज करना जरूरी है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, बढ़ती उम्र के साथ साथ पीरियड के दिन कम हो जाते हैं क्या? उषा, यस, कभी कभी बढ़ती उम्र के साथ साथ पीरियड कम हो जाता है, दैट इज नॉट अ मेजर इशू। अगर नॉर्मल जैसे पीरियड हर महीना आ रहा है और एज के साथ साथ, जैसे इनिशियली 5 दिन था, इनिशियली 7 days था, फिर धीरे धीरे 5 दिन हो गया, फिर धीरे धीरे 3 days हो गया, बट इट इज कमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन देर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट इट। ओके दीपक, नाइस टू सी यू। As a man, how frequently the sanitary pads should be changed during menstruation? Ideal situation में sanitary pads should be changed every 6 to 8 hours, maximum 8 hours. अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसको पहले ही चेंज करना चाहिए, 4-5 घंटे में। अगर किसी को ऐसा ब्लीडिंग होता है कि 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में पीरियड पैड बिल्कुल भीग जा रहा है, बिल्कुल फुल हो जा रहा है और चेंज करना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स it is abnormal. So normally 4 to 6 hours is an average, maximum of 8 hours. उससे ज़्यादा बिल्कुल एक पैड यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग कम भी होता है, अगर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो पैड के साथ साथ उधर का जो सिक्रीशंस है, जो डिस्चार्ज निकलता है, जो स्वेट निकलता है, जो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है और वो सेटल हो जाता है पैड में, और वो पैड के साथ साथ स्किन का टच होता है तो वो डायरेक्टली स्किन में चला जाता है। सो सैनिटरी पैड्स इफ वन इज यूजिंग, तो ये मैक्सिमम 8 आवर्स तक करना चाहिए। किसी को अगर टैम्पून, पीपल यूज टैम्पून ऑल्सो विच कैन बी इंसर्टेड इनसाइड, टैम्पन्स भी बिल्कुल ही वो 6 to 8 आवर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, how safe is to use menstrual cups? That's a very very interesting question. Joyitri, I thought I would have come to that later on, but menstrual cup is a
very very good thing. Even young girls can use menstrual cup. एक तो खर्चा बहुत कम है, एक कप आप लगातार 1 साल 2 साल भी रख सकता है। कोई इस सिलिकॉन से होता है। दिस इज अ वेरी इट साउंड्स डर्टी, सुनने को थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसा क्या है बाप रे ये कप उसमें, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक चीज है। एक कप सिलिकॉन कप जैसा होता है, वो अंदर डाल दिया जाता है, खुद से ही अंदर डाल सकते हो, पीरियड चालू होते ही अंदर डालो, वो ब्लीडिंग जो निकलता है वो कप में कलेक्टेड हो जाता है। जैसे ही कप में कलेक्टेड होता है, थोड़ा जैसा 2 घंटा, किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, लेकिन 2 घंटा बाद निकाल के ब्लड को फेंक के उसको साफ करके, बहुत ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं है, रनिंग वाटर में अच्छे से धो के अगर वापस यूज कर सकते हो। और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा डेटॉल पानी से साफ करके एक अच्छी जगह पे साफ सुथरा जगह पे स्टोर करके रख सकते हो, जिप लॉक पैकेट या पैकेट में डाल के, एक क्लीन पैकेट में डाल के स्टोर कर सकते हो। सो इट इज वेरी वेरी सेफ टू यूज menstrual cups. Menstrual cups are easy, is good for not only for individual, but it is also good for like environment, because sanitary napkins जो होते हैं वो disposable napkins होते हैं, वो बहुत environmental pollution भी कर रहे हैं। इसका भी जरिया है, इसका भी जरिया है। अभी बायोडिग्रेडेबल पैड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लाए हैं, और बहुत कम दामों में, जैसे आई थिंक 10 रुपए में 4 पैड्स आते हैं बायोडिग्रेडेबल पैड्स की। ये यूज करके थ्रो कर सकते हो, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ मिल जाता है, सो इसमें पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये भी एक चीज है। और एक चीज है क्लॉथ नैपकिन्स में, ये बोलना चाहती हूँ, आजकल रीयूजेबल क्लॉथ नैपकिन्स बाजार में मिल रहा है, वो भी एक बहुत बहुत अच्छी चीज है। रीयूजेबल क्लॉथ नैपकिन्स डजंट नीड अ लॉट ऑफ क्लीनिंग, वो स्टेन फ्री क्लॉथ होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्टेन्स होता नहीं है, मतलब स्टेनलेस बोलते हैं, लेकिन स्टेनलेस अगर थोड़ा सा भी स्टेन रह जाता है तो कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि इसमें एब्जॉर्बिंग क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, इसमें एब्जॉर्बिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि इसको खाली ठंडे पानी से अगर धो दिया जाए, doesn't even need a lot of soaps or all. If you have access to soaps, you can use soaps. If you don't have an access to soaps, just simple plain water से अच्छे से धो। Again, it has to be dried in the sun and then nicely folded, put it in a clean packet and put it in a at a place where it can be safely stored. So that is also a very good alternative. So yes, it is safe to use menstrual cups. Even young girls can. औरत को ladies मतलब above 20 तो definitely किसी को अगर एक बच्चा हो जाता है तो बहुत आसानी से menstrual cups यूज कर सकते हैं। अगर वर्जिन भी अगर किसी को मतलब वर्जिनिटी के साथ इसका कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, और वेरी इजी टू यूज। इनिशियली थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगा, बट बाद में धीरे धीरे यूज्ड हो जाता है। इसमें सेपरेट साइजेस है, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, मीडियम साइज है, तो ये यूज के हिसाब से ये साइज डिटरमिन किया जाता है। डज इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड? वसंत, आई did not quite understand your question. You mean menstruation? Does it affect the growth of a child? Menstruation is a very very important part of development. Growth नहीं, development. मतलब कितना हाइट में होना चाहिए, कितना तगड़ा होता है, वो menstruation पे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट डेवलपमेंट जैसे प्यूबर्टी होती है, जैसे ये गर्ल्स से लेके कैसे औरत बनता है, ये इसमें जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ऐसा भी एक मेंस्ट्रुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट. So it does affect the development of a child. Why do girls have redness and itching during periods, and what can she do if the clinics and doctors are not available at the time? क्या होता है ना नितिन,
I feel they are using, are there so many boys, or they are using the androids of or the cell phones of other boys, I think, or men in the family. Anyways, I'm really thrilled to have. If there are so many boys, I will be really happy to make the boys get education about menstruation. So why do girls have redness and itching during periods? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन. आजकल जो सैनिटरी नैपकिन्स मिलता है ना बाजार में, वो ड्राई वीव वाला सैनिटरी नैपकिन्स होता है. उसमें एक ड्राई वीव होता है ताकि वो पूरा सूख लेता है और ऊपर का ड्राइनेस रहता है, सो दैट द गर्ल डजंट फील अनकंफर्टेबल. लेकिन ये ड्राई वीव जो होता है ये प्लास्टिक का बना रहता है, ये थोड़ा इरिटेशन होता है, एक टाइप का प्लास्टिक का बना रहता है और इसमें थोड़ा इरिटेटिंग एबिलिटी होता है. वो अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और पूरा वेट हो जाता है ऊपर से और नीचे वो एब्जॉर्ब करके नीचे भेज देता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन अगर ब्लीडिंग कम होता है किसी को, तो ये ड्राई रहता है, तो ड्राई शीट गिव्स अ लॉट ऑफ इरिटेशन, and that irritation can be seen as redness and itching during period. Sometimes there are scratches, like ऐसा injuries हो जाता है, तो वो शैफिंग कहते हैं. तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि पाउडर, नॉर्मल टैल्कम पाउडर, अंदर नहीं, बाहर की थाइस की तरफ या थाइस और जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसका जो जंक्शन होता है, वो वहाँ पे अच्छे से बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का से टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हो, या एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल पाउडर यूज़ कर सकते हो, या बहुत अच्छा चीज़ है एक पेट्रोलियम जेली, वेजलिन जो होता है ना जेली टाइप का, वो अगर लगा दिया जाए, या हल्का सा एक सॉफ्रोमाइसिन या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा लगा के उसमें पैड पहना जाए, तो यंग गर्ल्स स्पेशली, दोज हु हैव गॉट अ वेरी डेलिकेट स्किन, दे फॉर देम the napkins are not so irritating, so then they will not have a problem. I think, Nitin, that answers your question. If you don't need a doctor for this, you can take care of yourself also, because these are natural injuries. These are because of sanitary napkins. Again, if you use biodegradable pads without the dry weave, if you use a cloth, even sanitary napkins में भी एक क्लॉथ वीव होता है, जैसे पहले स्टे फ्री का या केयर फ्री का आता था क्लॉथ, उतना ड्राई वीव नहीं होता है, तो वो भी जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के टाइम पे ड्राई वीव वाला नैपकिन, और अगर ब्लीडिंग कम हो जाता है तो switch over to cloth wala napkins. Means not the cloth napkins, the cloth covering wala napkins, disposable sanitary napkins, वो भी एक जरिया है. Second is reusable cloths, they will not cause irritation. And third is the menstrual cups. If somebody gathers the courage to use menstrual cups, then even at a young age, then they will be relieved. वो उनमें irritation, redness ये सब नहीं होगा. Okay, there are many families and their moms forcing girls to take some medicines to change date because Siddesh, I just love this question. I will love to answer this question. I will really want to answer this question so much. Thank you, Siddesh, for bringing this up. Many families and their moms forcing girls to take medicines to change date because of festivals. In what way we can make them aware? Fantastic question, the best question. All the questions are fantastic, but this is one of the very major things. It irrespective of the educational levels, I have seen this ekdam low socioeconomic mein, I have seen this in the posh houses, diamond पहन के आते हैं, लेकिन आके ये पूछते हैं कि हमारे घर पे पूजा है, कैसे हम इसको पोस्टपोन किया जाता है. Where while I respect the don't take me otherwise, I completely respect your religious beliefs, but this has very little to do with religion. Honestly, this is something which is related to science. भगवान ने ही ये बनाया, भगवान ने ही ये दिया. तो ऐसा अगर
देखो किसी को अगर शादी है इसमें अगर हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, लेकिन और जैसे बहुत बहुत मन्नत मांग के रखा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है तुम्हारे लिए, साल में एक बार, फिर भी चल जाता है। लेकिन हर फेस्टिवल के लिए I get patients who come with this request for their own themselves and for their girls। ये घर पे पूजा है और ये 2-3 महीने में एक एक बार, और ये हार्मोनल टैबलेट से इसको पोस्टपोन किया जाता है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी practiced at all। Thank you again Satish for bringing this up। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक अवेयरनेस होना चाहिए कि ये करना, बार बार अपना नेचुरल साइकिल से खेलना, बार बार नेचुरल साइकिल को इंटरप्ट करके ये कोई भी एकदम मतलब एकदम बहुत ज़्यादा अगर 3 साल में एक बार 2 साल में एक बार अगर हो जाता है फिर भी चलता है, लेकिन ये लगातार एक रेगुलर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी मानो, if you ask me, I will say never do it, never do it unless and until it is interfering severely with your activity। But it has to be, I mean, if it has to be done, it has to be done very rarely, बहुत बहुत रेयर करना चाहिए। ये एजुकेशन है सिद्धेश, ये मैं कैसे, अगर कोई बुरा मान सकता है कि मैं रिलीजन नहीं मान रही हूँ, मैं उनका रिलीजियस भावना को मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। बॉडी भी एक रिलीजन है, बॉडी भी एक मंदिर है, इसका सम्मान रखना, इसको भी पूजा करना चाहिए। और औरत के शरीर में तो और भी मंदिर हो जाता है, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन मेक इट मोर पायस, मोर रिलीजियस। तो उसमें ये भगवान का ही दिया हुआ चीज है, इसमें ये छेड़खानी करना बिल्कुल ही एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो जितना हो सके एक जन को, स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स, तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा एज में भी अगर होता है तो ये अवॉइड करना चाहिए। और अगर करना ही है तो बहुत सेल्डम, जैसे 3 साल में 2 साल में एक बार कर लिया तो फिर भी चलेगा, बट इट शुड नॉट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। प्लीज this spread this word around everybody। This is my sincere request to make people aware that this is not something which is dirty। ये गंदी बात नहीं है, इसमें छूने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। One has to come out as a next generation। जैसे मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो अगर एक लेडी आती है मेरे पास ये पोस्टपोन करने की इसमें, और तो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि डू यू लाइक, मोस्ट ऑफ द वुमेन से कि ये हमको सिखाया गया है और ये अंदर बैठ गया है और ये वहम होता है कि अगर नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। So my next question is that would you want your daughter also to follow this practice? Fortunately, out of 10, at least I get about 4 to 5 people who said no। So I'm very happy, and that 4 to 5 should be all 10 कि अगर तुम भी कर रहे हो as a lady, please do not make your daughters practice this because it is not possible। उनका काम, ऑफिस से छुट्टी मिलता है कि पीरियड हुआ है, चलो ये फाइल नहीं छू सकते, ये बॉस का कमरे पे नहीं जा सकते, ये मीटिंग नहीं कर सकते, ये तो नहीं होता है। तो घर पे पाबंदी क्यों, मंदिर पे पाबंदी क्यों, घर पे नॉर्मल एक्टिविटीज में पाबंदी क्यों होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। पूजा में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये प्रैक्टिस को अबैंडन किया जाए या प्रैक्टिस को बिल्कुल मतलब कम, जितना कम हो सके किया जाए, वही अच्छा रहेगा। ओके ओके, सही बात है। यस, फॉर हाउ लॉन्ग क्लॉथ कैन बी रीयूज्ड? इफ यू आर यूजिंग होममेड नैपकिन, जैसे खुद ने बनाया लेयर बाय लेयर, तो वो 3 महीने से ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। अगर डिस्पोजेबल बाजार में जो क्लॉथ नैपकिन्स मिलता है, रीयूजेबल क्लॉथ नैपकिन्स, वो 2 साल तक यूज कर सकते हो।
Sanitary pads safe to use as they seem to have a plastic cover. Lalita, I have already covered. It is safe. Definitely it is safe. It is not unsafe. वो अभी तक ऐसा रिसर्च में नहीं पाया गया कि वो यूज करने से कैंसर होता है. नहीं, इरिटेशन होती है. जैसे मैंने बोला, वो प्लास्टिक कवर अगर इट इज मेंट, दोस पैड्स आर मेंट फॉर हेवी ब्लीडिंग, मतलब इनिशियल 1 or 2 days में जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसके लिए ये पैड बहुत ज़रूरी है. अगर ब्लीडिंग कम हो जाता है तो वन शुड शिफ्ट टू अ सॉफ्टर क्लॉथ कवरिंग वाला पैड. तो सेफ है ललिता, इट इज सेफ, but as I said, it should be the myth. It's not true that it causes cancer. It is not true that it causes cancer, and it is not true that it causes other skin diseases. It causes irritation, which again goes away with without using napkins. Okay, is it safe to use menstrual cup apart from sanitary napkins? Sachin, I have already, Alka, Sachin, I've already answered this question. Jaitri had this question. It is absolutely safe. It's one of the best menstrual hygiene products available in the market. What care during washing, drying and storing? Very, very important when cloth is used. Samita, I love this question. Washing, drying, don't use strong detergents. Okay, नॉर्मल डिटर्जेंट, अच्छा पानी, जितना पानी होता है, अगर पानी की स्कैरसिटी हो, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए. अगर पानी की स्कैरसिटी हो, वो टाइम पे whatever water you have, use it for cleaning your napkins and cleaning your private area rather than taking a full bath. Okay, अगर पानी की प्रॉब्लम हो तो you can sacrifice a full bath and take care of cleaning of that area and cleaning of your cloth napkins, because that is much more important. बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज नहीं करना चाहिए. हल्का सा माइल्ड डिटर्जेंट, थोड़ा सा साबुन, कुछ भी साबुन यूज कर सकते हो, शैम्पू भी यूज कर सकते हो. उसमें थोड़ा सा भिगो के रखना और पानी से अच्छे से धो लेना. Drying is, again I'm talking about very important part. It has to have a 1 hour of karak dhoop to kill all the bacteria. Okay, then when it is completely dried in the sun, or agar another alternative, that's not the best alternative, but another alternative is घर में अगर especially it works with people who have got iron की इस्त्री होती है ना, आयरन वाला इस्त्री जो इस्त्री वाले यूज करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है. नॉर्मली नहीं तो घर में जो हम लोग आयरन यूज कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, तो वो हल्का सा जब ड्राई हो जाता है तो उसमें आयरन से अच्छे से उसको दबा के हीट से उसको the bacteria needs to get killed. Once that heat treatment is given, either sun again is the best heat treatment that you can give. अगर सन लाइट नहीं आता है, अगर बहुत मुश्किल होता है, तो घर पे इस्त्री से भी उसको हीट थेरेपी दे सकते हो. और अगर पूरा ड्राई हो जाने के बाद उसको फोल्ड करके अच्छे से एक क्लीन प्लास्टिक बैग में रख के एक कोल्ड ड्राई प्लेस, बहुत ज़्यादा जहाँ पे डैम्प होता है वो जगह पे रखना नहीं चाहिए, जहाँ एकदम एक बेड के नीचे या कोई भी गंदा जगह पे नहीं, एक साफ सुथरा ड्राई कूल एरिया, मतलब एकदम बाहर नहीं रखना चाहिए, कूल ड्राई एरिया में वो रख सकते हैं. और एक बॉक्स में अच्छे से एक कोई भी कार्टन, आजकल तो अमेज़न इसमें सब में अच्छा कार्टन मिलता है. I had a teenage girl from the slums. I still remember she started making use of shoe boxes into storage boxes for sanitary napkins and she started using those plastic bags with नॉर्मल जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा सफ़ेद वाला जो बैग्स होते हैं, वाइट बैग्स, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन करके मेंस्ट्रुअल किट ये किया था. एंड वन ऑफ द NGOs इज एक्चुअली बाइंग इट फ्रॉम हर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू एवरीबॉडी. सो यू कैन ऑल्सो डू इट. नॉर्मल शू बॉक्सेस या कोई भी कार्टन ले लो, उसको अच्छी तरह से
ये करके, ताकि लोगों को भी मालूम पड़े कि ये इसके लिए है, इसमें ज़्यादा तुम्हारा डिग्निटी भी रहेगा और वो सेफ भी रहेगा, हाइजीनिक भी रहेगा. So these are usual things. Samita, your question has been answered, I guess. Yes, many a times community toilet gets choked as girls and women throw use sanitary pads or cloth in it. How to safely dispose of sanitary napkins? Again, Saira, very, very important point. Disposal of sanitary napkins is equally important as using of sanitary hygienic products. अगर बायोडिग्रेडेबल कुछ भी यूज करो, अगर डिस्पोज ऑफ करना है, अगर मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करते हो, रियूजेबल क्लॉथ यूज कर सकते हो तो कर रहे हो, तो वो तो रीयूज कर रहे हो. बट अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो उसको एक पहले एक न्यूज़पेपर में रैप करो या कुछ भी पेपर में रैप करो पहले. उसके बाद एक प्लास्टिक में डालो, प्लास्टिक का कवर अच्छे से बंद करो और एक क्लोज्ड डस्टबिन में ये फेंकना चाहिए. ये कम्युनिटी डस्टबिन में ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, ये ओपन वाला डस्टबिन में फेंकना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट stench, that menstrual blood has a stench in it which is very, very, I know I'm sounding a little gaudy, but it's sounding a little arg, but that is actually, it attracts a lot of insects and it attracts a lot of dogs, and they kind of pick it up and start trying to find out, explore it. So it's very, very important to have it disposed of in a closed. It is absolutely essential for your community, for your छोटा सा community, बड़ा सा community, the whole environment, the whole nation. It is very, very important to have a safe disposal way for disposing of sanitary napkins. Again, wrap it in a न्यूज़पेपर फर्स्ट, अच्छे से रैप करो, फिर एक प्लास्टिक बैग में डालो, प्लास्टिक बैग को अच्छे से बांधो एंड देन डिस्पोज इट ऑफ इन अ क्लोज्ड dustbin. Do not use a open dustbin, or just do not throw it in a open area. Please do not do it for yourself. Please do not do it for your community. Please do not do it for your country or your state. Okay? We need to follow any kind of diet during periods. Ruchira, I have already answered this question. Nothing major. You have to just follow a न्यूट्रिशियस डाइट थ्रू आउट. लेकिन अगर न्यूट्रिशियस डाइट किसी फैमिलीज में हर दिन न्यूट्रिशियस डाइट नहीं बन सकता, तो वो 4-5 दिन में जिसको पीरियड्स हो रहा है उसको थोड़ा आयरन वाला चीज़, जैसे भाजी, जैसे वटाना की सब्जी, बीटरूट की सब्जी, या नॉन वेज जो खाते हैं थोड़ा सा मटन लिवर या ऐसा कुछ अच्छा होता है पीरियड के टाइम पे. What is the end of the age of period? What is the age at periods gets over? Indira, is that your question? कि कौन सा एज में पीरियड गेट्स ओवर? ऑन एन एवरेज इंडियन women will have around 48 to 51 years of age. Again, not necessarily कि अगर 42 में हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, नहीं. अगर 54 में हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं. ये दिस इज अ रेंज एंड देर इज नॉट, ऑफकोर्स 40 ईयर्स के पहले होता है तो ये थोड़ा सा नॉर्मल माना जाता है, और अगर 56 ईयर्स के ऊपर भी पीरियड चालू हो रहता है तो उसको भी थोड़ा सा नॉर्मल माना जाता है. Why do you get rashes using commercial? Richa, I have already answered this question. I think you were there when I have answered this question. But just to recap, it happens because of the plastic cover, dry weave, and use the best is to use a petroleum jelly, Vaseline जैसा जेली, हल्का सा पेट्रोलियम जेली लगा के फिर सैनिटरी नैपकिन्स पहनो, या एनी माइल्ड क्रीम या पाउडर मतलब टैल्कम जो सेंटेड पाउडर होता है ना, उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए वो जगह पे. जो एंटी फंगल पाउडर होता है
वो यूज़ करना चाहिए, या प्रिकली हीट पाउडर होता है वो यूज़ करना चाहिए. बट वन शुड अवॉइड स्ट्रॉन्ग सेंटेड प्रोडक्ट्स इन दैट एरिया, स्ट्रॉन्ग सेंटेड सोप्स, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेड. अभी तो नैपकिन्स भी स्ट्रॉन्ग सेंटेड आ रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा इरिटेशन ज़्यादा होती है. सो वन शुड अवॉइड, ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. Due to COVID-19, is it used to safe to use community toilet during period? Well, ज्योति, अगर कम्युनिटी टॉयलेट के अलावा कोई चारा नहीं है तो कम्युनिटी टॉयलेट यूज ही करना चाहिए, यूज करना ही पड़ेगा. Okay, it is much better to use a toilet rather than to use in an open space. कम्युनिटी टॉयलेट में डेफिनेटली इट इज़ नॉट इतना घर का जो सेपरेट टॉयलेट्स होते हैं उससे तो डेफिनेटली थोड़ा सा अनसेफ होता ही है, क्योंकि वो सब लोग यूज़ करते हैं. लेकिन जब यूज़ करते हो तो थोड़ा सा मेक श्योर ये साफ है, कोई आके साफ कर रहा है, डिटर्जेंट मतलब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ कर रहे हैं, रेगुलर वो साफ हो रहा है, गंदा होना नहीं चाहिए वो टॉयलेट्स. और तुम भी जब टॉयलेट यूज़ कर, मतलब किसी को कम्युनिटी टॉयलेट जो यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने के बाद भी वो टॉयलेट को साफ करना चाहिए, ताकि इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स. लॉकडाउन पीरियड में कोई अच्छा दे आर, हाँ, you can say that people are not going to toilet, I mean schools, young girls are not going to schools, they're not going to work, and they are using community toilets. It is definitely not the best. लेकिन अगर community toilet use करना है तो make sure कि वो डेफिनेटली साफ सुथरा हो. कोई आके उसको फिनाइल से साफ कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हैं बैक्टीरिया किल करने के लिए, और दिन में 2-3 बार एटलीस्ट वो उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए. कौन सी उम्र में मेंस्ट्रुअल खत्म होती है? जैसे मैंने बोला 48 to 51 इज एन एवरेज. देयर आर मेनी फैमिलीज इन द, सो वो तो हो गया. हाउ मच ब्लड डज अ वुमन लूज ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल? जैसे मैंने बोला 80 to 100. Vulnerable or weakness during period, do you mean immunity becomes low? Niti, no. The immunity becomes low means it becomes you are more delicate around that, because your hormones are almost reach the rock bottom, that stage. So you are more delicate during those times. So immunity is not a question of those 4-5 days. हाँ, ऐसा नहीं कि पीरियड्स में ये जगह अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मेरा इम्यूनिटी लो है, ऐसा कुछ नहीं होता है. बट यू नो, गुड फूड, गुड रेस्ट, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, ये सब इम्पोर्टेंट होती है. जैसे तुम्हारा पावर जो होता है नीति, द एक्टिव लेवल दैट यू आर spend, the energy level that you have during your period days are definitely lower than the energy level that you will be having outside your period. So that's the difference, and you should give enough rest to the body, and one should try and avoid vigorous exercises during periods. You can continue with your normal exercises, vigorous exercise, because that's a time when the organs are also you know, the reproductive organs जैसे यूट्रस होते हैं या ओवरीज होते हैं, थोड़ा सा डेलिकेट हो जाता है. तो अगर इन्वर्शन, जैसे बहुत ज़्यादा योगा जो करते हैं, इन्वर्शंस वगैरह, वो सब में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. बहुत स्टर्नस एक्सरसाइजेस, वेट्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. ओके नीति, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. स्वार्था, इस पीरियड ब्लड डर्टी ब्लड? बिल्कुल नहीं स्वार्था, बिल्कुल नहीं होता है. पीरियड इज अ वेरी नाइस थिंग, पीरियड इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड. इसमें सब प्योर होता है. पीरियड नहीं रहेगा तो कोई औरत माँ नहीं बन सकती. तो इसमें कोई डर्टीनेस है ही नहीं, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ये प्योर है, बिल्कुल ये है. इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल शेमिंग भी नहीं करना चाहिए. चलो वो जो होता है कि पैड
लगा दिया दीवार पे, यूज्ड पैड्स लगा दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन पीरियड मतलब उतना भी खुल के मत करो, डिग्निटी मेंटेन करो। लेकिन कोई अगर तुम पे हंसे कि स्टेन हो गया, जैसे यंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा हो जाता है ये, स्कूल में कभी भी होता है तो थोड़ा स्टेन हो जाता है, दे गेट वेरी वेरी एम्बेरस्ड अबाउट इट। मदर्स शुड टेक केयर दैट दे शुड keep a track of menstrual thing, or if the period are irregular they should keep an extra clothing in the bag always, and for them to change. but even if कोई भी अगर थोड़ा सा स्टेन हो गया और कोई हंसे तो उल्टा मतलब तुमको इतना ये होना चाहिए कि उल्टा जवाब दे दो तुम उसको कि ये इम्प्योर नहीं है, नेचुरल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं होती है। ओके स्वर्ता, it is not a dirty blood, it's not an impure blood at all. Women physically weak during periods, Anobar, I have already answered this. कभी कभी मंथ में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं रोहिणी। कभी कभी मतलब अगर साल में 1 बार आ जाता है या साल में 1 या 2 बार आ जाता है तो प्रॉब्लम वाली बात उतना नहीं है। लेकिन अगर हर महीना आ रहा है या हर 2-3 महीने में इतना फ्रीक्वेंटली पीरियड 15-15 दिन में पीरियड आ जाता है तो डेफिनेटली ओके। डू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिकम इरेगुलर आफ्टर डिलीवरी? रेवा, देखो एक औरत की लाइफ में ना एक कुछ कुछ माइलस्टोन्स आते हैं, लैंडमार्क्स आते हैं। एक है प्यूबर्टी, जैसे पीरियड्स चालू होता है वो एक वल्नरेबल टाइम है। एक है माँ बनना, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बहुत लैंडमार्क है। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एक लैंडमार्क होता है, एंड अगेन पीरियड्स जब चला जाता है वो भी एक लैंडमार्क हो जाता है। तो ये जो है ये सब लैंडमार्क्स में पीरियड का थोड़ा बहुत ऊपर नीच होना इज वेरी नॉर्मल। सो डिलीवरी के बाद भी पीरियड्स कभी कभी किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी को इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है, दैट ऑल शुड सेटल डाउन इन द 6 months ऑफ डिलीवरी। इफ इट इज किसी को अगर 6 महीने के ऊपर भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तब तक ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है और बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है, एंड इट शुड नॉट बी अ मेजर इशू। उषा, 35 इयर्स ऊपर के आगे औरत को बच्चे होते हैं, कम दिमाग वाले होते हैं, इज इट ट्रू? Usha, this is not related to menstruation, but I will still, take a minute to answer this question. कम दिमाग वाले होते हैं क्योंकि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाता है एज के ऊपर। एज अगर 35 इयर्स के ऊपर हो तो कम बुद्धि वाला कुछ नहीं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम बेबी होते हैं कभी कभी, तो वो होने का चांसेस 35 इयर्स के बाद होता है ज़्यादा, 30 इयर्स के बाद, 38 इयर्स के बाद और भी ज़्यादा, 40 इयर्स के बाद और भी ज़्यादा। तो इसको प्रेगनेंसी में सिंपल ब्लड टेस्ट से मालूम पड़ जाता है कि इसका रिस्क कितना है, और 100% इसको कंफर्म किया जा सकता है बाय टेस्ट कि ये बच्चा विकलांग या मदबुद्धि वाला पैदा होने वाला है कि नहीं। और अगर ऐसा कुछ है तो 5 महीने तक वो अबॉर्शन भी कर सकते हैं। Is taking tablet to postpone period harmful for health? Sangeeta, I have already answered this question. It is not a safe practice at all. One should avoid taking it unless and until it's absolutely necessary, and one should definitely avoid it as far as possible. पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसका भी एज के हिसाब से देखा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। एज के हिसाब से उसका ये होता है, कारण होता है। किसी किसी को कोई फाइब्रॉइड की गांठ की वजह से होता है, कोई ब्लड क्लॉट की वजह से होता है, किसी किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो एक डॉक्टर को दिखाना
ज़रूरी होता है. How to dispose of these sanitary products? Santosh, I have already answered this question. Again, wrap it in a newspaper, put it in a plastic bag, tie the plastic bag, put them in a closed dustbin, wash your hands with soap. Okay, this completes the entire disposal. जो सैनिटरी पैड मार्केट में मिलता है वो लगाने से ज़्यादा दर्द होता है तो क्या करें? विच ब्रांड शुड वी यूज़? उषा, देयर इज, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी ब्रांड, एनी कमर्शियल सैनिटरी नैपकिन्स. दर्द ज़्यादा नहीं होगा. सैनिटरी नैपकिन्स के साथ पीरियड पेन का कोई भी रिलेशन नहीं है. जो हो सकता है वो है कि प्लास्टिक कवर के वजह से अगर थोड़ा सा इरिटेशन होता है स्किन पे तो आप लोग वो क्लॉथ वाला जो ऊपर का क्लॉथ नैपकिन्स होता है वो यूज कर सकते हो. क्लॉथ नैपकिन्स मीन्स नॉट मेड आउट ऑफ क्लॉथ, बट जो सैनिटरी डिस्पोजेबल कमर्शियल प्रोडक्ट्स है ऊपर का जो लेयर है वो क्लॉथ का होता है, वो यूज कर सकते हैं. ओके, नॉट विद द ड्राई वीव. ओके, महीने में एक दिन पीरियड होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है क्या? अनीता, दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सनल क्वेश्चन. मीन्स ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, नॉट पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है. इसको पर्सनलाइज्ड अटेंशन देना चाहिए. एक दिन में बहुत ज़्यादा कुछ पूछना पड़ता है, पहले कैसे था, अभी कैसा है, एक दिन में कितना पैड यूज होता है, तो वो सब देख के ही फिर हम कमेंट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं. Don't need to sterilize menstrual cups in warm water. You don't have to use a lot of warm water. हल्का पानी में, just not during a period. Joyitri, not during a period. You can use menstrual cups while during the periods. You can just wash it with normal soap and water, or even soap is also not required. Normal plain tap water, but a lot of water, good thorough cleaning, and then you can put it back again. Between two periods, you can wash it with a little warm water, with a little Dettol, or उसको थोड़ा सोख करके then again wash करके क्लीन पैकेट में डाल के रख सकते हो. जनार्दन, पीरियड में ज़्यादा ब्लड क्यों जाता है? ये आंसर भी मैं पहले दे चुकी हूँ. Thank you, Ram. हाँ, right. Suchitra, I can understand your question. कि breasts get heavy before periods. Yes, ये भी एक नॉर्मल चीज़ होती है. पीरियड्स के पहले 7 दिन में ब्रेस्ट में थोड़ा सा हैवीनेस आ जाता है, दर्द भी आ जाता है. ये अगेन नॉर्मल हार्मोनल चीज़ होती है. अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर बिल्कुल मतलब पेन किलर लेना पड़ रहा है, ऐसा वाला दर्द है, तो डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेना चाहिए उसके वजह से. ओके, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. थोड़ा सा कड़कपन, थोड़ा सा दर्द होना या थोड़ा टेंडरनेस, ऐसा टच करने से पेन बहुत ज़्यादा होता है. ये ब्रेस्ट का चेंजेस पीरियड के पहले नॉर्मल होता है. Please suggest what precautions can we girls take during menstruation to avoid infections? Runjun, it's a very important question. The main infections, अगर पीरियड menstrual hygiene, let me come to this question. अगर menstrual hygiene नहीं यूज हुआ है, जैसे there are many, I have heard of this, I have definitely not come across, but I have heard कि लोग न्यूज़पेपर यूज करते हैं, लीव्स यूज करते हैं, सैंड सॉडस्ट यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं. These are absolutely harmful products. They should never be used during menstruation. It can even cause early cancer. It can cause a lot of infections, and hence choosing a sanitary product which can be washed, cleaned, which can be disposed of, or which can be reused with proper sanitary measures. This is the first part to prevent infection. Second is cleaning of the private area. जैसे मैंने बोला, अगर पानी की कमी हो
तो instead of taking a bath, use that water to clean your private areas thoroughly, clean your sanitary products thoroughly if you are using a reusable ones. And the third thing that one should do is change sanitary napkins on a regular basis, because जैसे 24 घंटे से एक ही सैनिटरी पैड यूज करोगे तो इन्फेक्शन का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है. एंड ओवरऑल न्यूट्रिशन, अगर इम्यूनिटी कम होता है तो इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होती है. एंड ओवरऑल हेल्थ इज ऑल्सो very important. So these are usual precautions to take menstruation to prevent infections during menstruation. Runjun, I hope your question is answered. सफेद पानी सही है क्या? शगुफ्ता, सफेद पानी अगेन थोड़ा सा नॉर्मल, पूरा देयर हैज टू बी अ लिटिल बिट ऑफ सफेद पानी थ्रू आउट द मंथ. थोड़ा पूरा महीने में हल्का हल्का सा सफेद पानी, जैसे इनिशियली पीरियड के बाद तुरंत बाद 2-3 दिन बंद रहेगा, फिर थोड़ा वो एक ऐसा चिपक जैसा निकलेगा, फिर वो एकदम पानी के तरह या वाटरी वाइटिश रानी फ्लूइड निकलेगा. फिर बाद में ये थोड़ा ऐसा स्ट्रेची हो जाता है. तो ये कम मतलब पीरियड, अगर पहला दिन का पीरियड अगर फर्स्ट डे मानो तो ये 9th डे 10th डे से पीरियड का ऐसा ये चालू हो जाता है और 20-21 डेज तक चालू रहता है ऐसा डिस्चार्ज. फिर कम हो जाता है, फिर पीरियड होता है. फिर अगर पूरा महीना एक ही जैसा वाइट डिस्चार्ज होता है या वाइट डिस्चार्ज के साथ इचिंग होती है, स्क्रैचिंग होती है, थोड़ा सा बैड स्मेल आता है, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है और वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए. व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए फर्स्ट पीरियड आफ्टर प्रेगनेंसी? यूजुअली फर्स्ट पीरियड आफ्टर प्रेगनेंसी, संचिता, कैन बी हैवी and it can one should, while one is breastfeeding, they might not see a period, but one might see a period even if they are breastfeeding. So contraception, whether you see your periods or not, it is important to use a contraception, not to have another child immediately. And so expect a little bit heavy periods after delivery. Okay, the first periods it's usually heavy. First few periods are usually heavy, then it settles down. Yeah, beta. और क्या, if menstrual cycle is not regular, that's a problem in pregnancy. पूनम, वो भी डिपेंड करता है कौन सी एज में इरेगुलरिटी है. अगर इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा टाइम से है और इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से इरेगुलरिटी है, तो हल्का सा, ऐसा नहीं कि जिसको भी इरेगुलर पीरियड्स उसी को 100% प्रॉब्लम होगा बच्चा होने में, प्रेगनेंसी होने में, बट there is a small risk of problems during pregnancy with this. मासिक पहले आने से पहले सफेद पानी जाता सही है क्या? Shagufta, I have already answered this question. Thank you so much. His body is also a religion. Body is also a mandir. Take care of that mandir. Take care of that temple. It is your responsibility to see that others also are taking care of that temple and giving respect to that temple and whatever is happening in that temple, including yourself. You are the first one to respect your body. You are the first one to give dignity to your bodily changes. जैसे प्रेगनेंसी, जैसे अगर प्रेगनेंसी में किसी को शर्म नहीं आता है तो pregnancy is such a beautiful thing. Understand that menstruation is also an equally beautiful thing. Without menstruation, a pregnancy wouldn't have happened. Okay. Cheaper sanitary pads are not available in shops now. What option do you suggest? As I said, Santosh, use, I know, I mean, थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, इनकम का इश्यूज भी है,
तो घर का बना हुआ नैपकिन्स भी यूज कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी, एज आई से, दैट शुड बी क्लीन्ड वेल, dried well, stored well, and should not be used. The same type of cloth should not be used for, and those cloths should be used very very personally. If you are using cloth napkins, those cloth napkins should not be used by anyone else. And you can make layers depending on the type of amount of bleeding that you have. And clean them, dry them, store them, but not more than 3 months for a single set. पीरियड्स में सेक्स करना सेफ है कि नहीं? मनोहर नो, सॉरी प्रियंका वाघमारे नो. It periods में sex is not a safe thing because you are pushing the blood inside and which can give rise to problems. So you should avoid sex during periods. Period. दर्द होता है. सुचित्रा, I've already answered breast pain during periods. For how many hours you can use pads? रुचिरा, मैंने पहले भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 8 hours, but preferably between 4 to 6 hours एक पैड चेंज करना चाहिए. Sanitary napkins be burnt as another way of disposing in community? No, I don't think that's a good idea, because we don't know what is the fume, that the chemical that is coming out. So burning, incineration, अगर हॉस्पिटल में है तो ये वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट इंसिनरेटेड होता है, वो ऐसा कम्युनिटी बर्निंग नहीं होता है, वो अंदर ही बर्न होके अंदर चला जाता है. सो वो बर्निंग हो सकता है, बट कम्युनिटी बर्निंग इज नॉट अ गुड आइडिया ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स. नॉर्मल टू हैव पीरियड्स ट्वाइस अ मंथ, वो क्वेश्चन हो गया. How unhygienic menstrual practice negatively affects the health of girls? I've already answered this. It can even cause cancer. Infections छोड़ दो, it can even cause cancer, and the biggest cancer that it causes is cervical cancer. One of the major causes of cervical cancer, or the cancer यूट्रस के मुंह पे जो कैंसर होता है, वो अनहाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस के वजह से ही होता है. Why do we suffer from stomach ache or backache? Sometimes acidity. रुचिरा, ये भी मैंने ऑलरेडी आंसर किया है. नॉर्मल होता है, 60% 70% विल हैव नॉर्मल. कभी कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से होता है. तो नॉर्मल और अब नॉर्मल इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो पहले भी बोल चुकी हूँ. रुचिरा, यू कैन गो बैक to that question. I have already answered this question. How unhygienic menstrual practice affects her health? Again, the same question. I have already told. Is it okay to go swimming during periods? Niti, absolutely fine. You can continue with your normal activities. Again, the level of the activity during swimming should be a little less than what you are used to. It should not be for a competitive level. It has to be for a little relaxation, recreational level, not for a very vigorous exercise. Period के पहले मैं white पानी. Sonali, I've already answered this beta. Rohini, thank you. Thank you very much. Niti, thank you. Would like to say a session on menopause? Okay, Niti, we'll do that. Very nice information. Thank you. Thank you for your valuable time. Sometimes periods are delayed 2 to 3 months. What is the reason? Sachin again. Whoever is using is it Sachin or whoever is using Sachin's phone? Reason is mostly hormonal imbalance and lifestyle में diet, sleep, exercise, ये तीनों का control होना चाहिए. और अच्छे से वो प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हार्मोन इम्बैलेंस ठीक हो जाता है. किसी किसी को इसके अलावा भी दवाई की ज़रूरत है, वो डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लेना चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको इरेगुलर पीरियड्स है, उसको इस डॉक्टर ने ये दिया है, मैं भी ये ले लूँ. ऐसा बिल्कुल मत करो. ओके, थैंक यू.
Girl around age 20 getting periods once in 3 months, is it normal? No, it's not normal, Regina. It's not normal. It definitely needs a hormonal imbalance should be ruled out. Mood swings during periods. During periods, Sangeeta, it is more before periods, because the body, the hormone levels are going up and down, and that's why you're having mood swings. It's normal. If it is so bad that you become a different person, like कभी कभी किसी किसी को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं, भी बिल्कुल ऐसे नहीं हूँ, फिर वो 7 दिन में पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा मेरा एकदम खून खौल जाता है, मैं मारने लगती हूँ, बच्चों को मारती हूँ, किसी किसी को मतलब एकदम छोटी सी चीज पे रोना आ जाता है. अगर ये कोपिंग बहुत ज्यादा होता है, प्रॉब्लम कोपिंग करने में ये सब, तो हल्का सा एक विटामिन की गोली होती है, या कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है. बट ओवरऑल हेल्थ, अगेन एक्टिविटी, एक्सरसाइज, गुड फूड goes a long way in reducing PMS also. PMS again is not something which is very common in young age. It is more it is seen in above 35. So 35 to 45 age में ज़्यादा होती है. Okay, thank you रोहिणी. आधा एक 2 महीना पीरियड परफेक्ट होता है, बाद में कुछ मंथ पीरियड रह जाता, गैप हो जाता है. रोहिणी, अगेन it should be evaluated for a hormonal imbalance. It should not be ignored. Okay, Ram Atsule, thank you very much. Thank you for responding to all the question in such detail. Rashmi, I thank you very much. Interesting. Joyitri, thank you for being there. Okay, so I think I have covered most of the questions. Let me see whether I have I had some notes for myself. In case you people don't ask me questions, I have to tell you all that I wanted to tell you. Okay, so yeah, more or less everything has been covered. So my conclusion is that menstrual hygiene, today is a menstrual hygiene day. Let's celebrate menstruation. Let's understand that it is a very beautiful gift of God, and let's respect it. Let's take care of ourselves during menstruation. Let's take care of other females during menstruation. Let's make the whole society aware of menstrual hygiene, and let the men understand the signs of menstruation, so that and the whole society understand the signs of menstruation, so that all the myths regarding menstruation as an impure blood and ganda blood, and sometimes something which makes a body impure, these kind of myths can be completely be washed off with our endeavor, with our small endeavors. Now I'm seeing on an average about 50 to 60 people have watched me today. These 60 people, each one of you should again educate another 60 people, so that the words spread. So spread the good word and take care of yourself. Thank you very much. Thank you, CCDT, for this opportunity, and your you people are doing a wonderful job of taking care of these children who are in need, and the vulnerable groups, and the endeavors that you're taking in making them aware, and in helping them to take care of themselves is amazing. So thank you very much for making me a part of it. So here I sign off. Chalo, bye. Take care.